सर माय नेम इज सुनील कुमार, आई बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और सर मैं अपनी प्रारंभिक परीक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से किया हूँ सर। मैं मैट्रिक और +2। सर मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई सर BIT सिंदरी से किया हूँ सर। उसका हमारी हॉबी है सर गार्डनिंग एंड सर मैं हॉकी खेलता हूँ सर। और सर मैं अभी आफ्टर डूइंग माय इंजीनियरिंग आई एम इन द जॉब सर। सर मेरा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था। मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है? मैग्नेटिक्स लेविटेशन, सॉरी सर, मैग्नेटिक लेविटेशन। सॉरी सर। बुलेट प्रूफ, सॉरी बुलेट ट्रेन के बारे में जानते हैं? बुलेट ट्रेन है सर। तो बुलेट ट्रेन कौन से टेक्निक पे ऑपरेट होगा? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सर। उसमें जो टेक्निक को यूज करते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। यस सर। उसके बाद जो न्यू जनरेशन आ रहा है आपका, तो बुलेट ट्रेन से मुझे जो स्पीड अचीव कर रहा है दैट इज नॉट 300 to 400 एट मैक्स। यस उसके बाद में जो न्यू जनरेशन जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो हाइपरलूप है। यस सर। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बुलेट ट्रेन? सर बुलेट ट्रेन में सर कि वो तो ओपन पटरी पे ही चलती है सर। ठीक है। और उसमें सर एक वैक्यूम टाइप का एक कैप्सूल टाइप का क्रिएट होगा सर। उससे क्या होता है? उससे सर वो फ्रिक्शन वगैरह कम हो जाएगा तो ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन द स्पीड विल इंक्रीज सर। कौन सा फ्रिक्शन का? एयर फ्रिक्शन सर। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी जो है उसको इंडिया में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का तो सर एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन सर ये जापान की कंपनी है सर, शायद वो कर रही है सर। एक्सपीरियंस क्या है आपका? ये सर कहाँ काम किया है? सर मैं 2014 से सर वोडाफोन SR स्पेस लिमिटेड में सर, उसके बाद मैं नोकिया में सब काम कर रहा हूँ सर। रोल क्या था, रोल क्या है और रोल क्या है? सर इसमें मेरा रोल था सर कि आई वाज a BSS in इंजीनियरिंग एंड माय नेचर ऑफ द जॉब इज फील्ड वर्क सर। उसमें बेसिकली सर मैं है कि सर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैं काम करता था। उसमें सर बेसिकली टावर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने BTS का इंस्टॉलेशन और माइक्रोवेव अलाइनमेंट वगैरह जो भी है सर सारे काम करता हूँ सर। जस्ट इट्स बेसिकली टू प्रोवाइड ए नेटवर्क इन द मोबाइल सर्विसेज सर। जैसे नोकिया में भी वही करता है? हाँ नोकिया में भी सर है, बट नोकिया इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वोडाफोन। वोडाफोन में सर क्या था कि वो खुद से करता था, बट नोकिया जो है जस्ट लाइक वो सर्विस प्रोवाइड करती है सर। करंट CTC क्या होगा आपका? करंट CTC सर मेरा 9.80 lakhs। अच्छा, ये मोबाइल कंपनी में काम किया था? ये सर वो आवे नहीं सर नोकिया सर। हाँ, वो तो मोबाइल कंपनी है। हाँ मोबाइल तो कंपनी। 1G 2G 3G 4G Yes, sir. सब क्या होता है? ये बेसिकली इट्स जनरेशन सर, इट्स फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ये सर। और इसमें सर सिर्फ अंतर इतना ही है कि उसमें सर स्पीड जो है सबका इंक्रीज होता जाता है। फर्स्ट में फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंस है? सर बेसिकली द डाउन जो स्पीड होता है डाउनलोडिंग का या जो फर्स्ट जनरेशन में डाउनलोडिंग करना है। पेजर क्या होता है? पेजर उस समय होता था सर, एक जस्ट SMS आ जाता था उस समय सर। यस सर, यस सर। उसके बाद सर कम्युनिकेशन, मैसेजिंग। हाँ मैसेजिंग का। Speed. यस सर। दैट इज 1G 2G 3G। वन ये सर जनरेशन, जस्ट जनरेशन सर, उसमें स्पीड इंक्रीज होते गया। केवल स्पीड इंक्रीज नहीं होता है। फर्स्ट जनरेशन जो था वो तो मैसेजिंग के लिए था, यस सर। पेजर वगैरह था। उसके बाद वो जब 2G में मूव किया है वहाँ पर मैसेजिंग और मल्टीमीडिया सर्विसेज वो 3G पे जो है आपका इंक्रीज हुआ स्पीड, यस सर। 4G पे जो है आपका इंटरनेट और इंटरनेट की स्पीड जो Yes, इंक्रीज हुआ। तो वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन में जो है आपका दैट इज 1G 2G। BTS किस काम करता है? सर BTS स्टैंड फॉर बेस्ट ट्रांस रिसीवर स्टेशन। जब भी सर मैं अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता हूँ तो उस मोबाइल में सर BTS में जाता है सर। और BTS में सर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें डुप्लेक्सर, ट्रांस रिसीवर, डुप्लेक्सर वगैरह सारे सिस्टम लगे हुए थे। तो वहाँ से सर जैसे ही हम अपना जो मोबाइल से भेजते हैं तो डाउनलिंक के माध्यम में BTS जाता है। BTS से सर वो BSC पे भेजता है। BSC से भेजने के बाद सर वो MSC चला जाता है।
फिर वहाँ से सर एमएससी से फिर रिटर्न बैक होकर बीएससी में आती है, बीएससी से फिर बीटीएस में आती है, एंड बीटीएस से अगेन जिस मोबाइल पे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस मोबाइल के थ्रू वो कम्युनिकेट होता है। सो इट्स बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ मोबाइल्स। एमएससी में सर जस्ट वो एमएससी इज कनेक्टेड विथ द सर वो मान लिया कि दूसरे मैं वोडाफोन का मोबाइल यूज कर रहा हूँ और मैंने एक कस्टमर है जो कि कॉल किया एयरटेल पे है, तो जस्ट वो फर्स्ट वो वोडाफोन का वो लिंक इस्तेमाल करेगा, बीटीएस से लेकर बीएससी एमएससी तक वो वोडाफोन का रहेगा। फिर वोडाफोन के लिंक से एमएससी के माध्यम से बीएसएनएल पे वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, फिर वो बीएसएनएल का वो सर पाथ को एक्वायर कर लेगा सर। वो तो हमारा मतलब एयरटेल का भी है, लेकिन वोडाफोन का टावर है तो उसको भी तो काम करेगा। हाँ अब सर हाँ अब पहले ये सिस्टम था, अब क्या हो गया सर कि वो मोबाइल शेयरिंग का भी आ गया। जैसे कि यहाँ पर एक वोडाफोन की टावर है और एक एयरटेल चाहती है कि मैं वो टावर को नहीं लगाऊँ, क्योंकि एक टावर को लगाने में सर 1 करोड़ की खर्च आती है। तो अगर एयरटेल चाहता है कि मैं यहाँ इस जगह पे मैं इस लोकेशन पे मैं टावर को नहीं लगा सकता हूँ, तो वो सर वो बीटीएस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो वो क्या कि अगर एयरटेल का व्यक्ति अगर कॉल करता है और वो एयरटेल का टावर नहीं होने एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट सर इमरजेंसी कॉल सर। देवास एंट्रीज डील के बारे में बताया आपको, इसका बड़ा डील था नो सर, देवास एंट्रीज नो सर, कंट्रोवर्सी नहीं। नो सर। इस वेवलेंथ जो था तो इस वेवलेंथ में जो केयू बैंड एस बैंड इस बैंड का पर्टिकुलरली यूज़ क्या होता है? सैटेलाइट्स में जो हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह जो रिलीज करते हैं Yes, sir. तो उसमें अलग अलग बैंड के लिए अलग अलग यूज़ होता है। Yes, sir. नॉर्मली एक एस बैंड होता है, उसका यूज़ क्या होता है? सॉरी सर। भारत की परिप्रेक्ष्य में आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफिकल क्षेत्र को कैसे बांटे हैं? सर ऐसे तो बेसिकली सर जो हम लोग पढ़े फिजिकल डिवीजन ऑफ द इंडिया सर, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो सर वही है कि हिमालय, नदर्न प्लेन्स, साउथर्न पेनिनसुला, डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ग्रेट आइलैंड्स, तो इसी परिप्रेक्ष्य में तो सर ज्योग्राफी में यस सर। इकोनॉमिकल परिप्रेक्ष्य में तो सर अगर हम कह सकते हैं तो एक नदर्न प्लेन जहाँ पे सर जहाँ पर है जो कि अलूवियल प्लेन की वजह से सर वहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक जो है एग्रीकेरियन इकोनॉमी है। सदर्न में देखें तो सर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया सर ज़्यादा इवन एलोंग द कोस्टल एरिया सर। और अगर ईस्टर्न की बात करें सर तो वहाँ पे मेन इकोनॉमिक जो है इंडिया का किस कंट्री के साथ बॉर्डर है? ये सर कितनी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है? इंडिया के साथ सर कैन आई काउंट कंट्री बताते रहिए ना। हाँ, म्यांमार हो गया सर, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान के साथ है? हाँ ये सर अफ़गानिस्तान के साथ जैसे कि पीओके के साथ है। अपना बिहार किस किस स्टेट से बॉर्डर लगता है? बिहार का सर बॉर्डर है सर यूपी से लगता है सर, झारखंड से लगता है सर, उसके बाद वेस्ट बंगाल से लगता है सर। यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल सर, बस ये। तीन इंडिया विथ द इंडियन स्टेट एंड अदर स्टेट विद दैट इज फ्रॉम द नेपाल सर। प्लेट टेक्टोनिक क्या है? प्लेट टेक्टोनिक है सर कि जब दो प्लेट इट्स प्लेट टेक्टोनिक इज द स्टडी अबाउट द प्लेट्स, जैसे कि बहुत सारे सर प्लेट्स है वो आपस में या तो कन्वर्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तो बेसिकली सर उसकी बात है मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। इंडिया किस स्टेट पे है? इंडियन प्लेट पे है सर। पूरा नाम क्या है? इंडो-ऑस्ट्रेलियन। हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। तो हिमालय की हाइट क्यों है? इंडियन सब प्लेट इज बीइंग सबडक्टेड बिलो द यूरेशियन प्लेट्स। और सर वहाँ पे क्या होता है जब सबडक्ट करता है तो जस्ट लाइक वो चिपक जा रहा है सर, चिपकने का मतलब जस्ट इज उसके वजह से सर वहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो रहा है सर। उसका देश भी बढ़ रहा है क्योंकि हिमालय की
इतनी ऊंची है उतनी नीचे भी है। यस सर। तो बेस भी कर रहा है ये मेरा है इससे ऊपर कर रहा है। Exactly, I don't know what it is. ऐसे सर, if you allow me, can I guess, sir, it's a height, it's only height, sir, I think. What will the impact in the base? बेस तो थोड़ा सा डेप्थ नीचे की ओर जाएगा सर, ड्यू टू द वेट, आई थिंक। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये सर रिंग ऑफ फायर रिंग ऑफ फायर सर पैसिफिक जो ओशन है उसके लॉन्ग है, जो प्लेट जब सबडक्ट हो रहा है तो वहाँ पे है जो कि सर हमेशा एक वोल्केनो वगैरह हमेशा वो आती है, जिसके वजह से वो उसको सर रिंग ऑफ फायर करते हैं, क्योंकि वोल्केनो में सर बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल से आग वगैरह फायर वगैरह निकलते हैं, जिस वजह से उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज का हो गया है, इज इट ट्रू? क्लाइमेट चेंज ये सर क्या हो रहा है या ये सर क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग सर। कैसे कह सकते हैं? सर मैं रोज़ दिन सर कहीं ना कहीं उस प्रभाव से भी सर, जो टेम्परेचर आज से 5 साल 10 साल पहले जो कम गर्मी महसूस होती थी, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर और फ्लड वगैरह सर वो आ रहा है। उसके बाद सर ऐसा मिटिगेट करने का क्या उपाय है, कम करने का? कम करने का सर उपाय सर वही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी वगैरह जो गैस जो इंट्रोड्यूस कर जो लीव कर रहा है उसको सर हम कम करें सर, और हमारा अपने खाने पीने रहने उठने का सारे 5 तरीका बताइए जिससे आप कम कर सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सर। वो सबसे पहले तो सर हमें इंडस्ट्री से निकलने वाले गैस को हमें कम करना होगा सर, कार्बन इमिशन कम करना होगा, कार्बन इमिशन कम करना होगा सर। उसके बाद सर है कि पेड़ पौधे हमें लगाने होंगे सर, पेड़ पौधे ने पेड़ पौधे हाँ पेड़ से एफोरेस्टेशन हमें करनी होगी, एफोरेस्टेशन करनी होगी।